हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रीज। अभी तक हमने स्टडी किया था कि व्हीटस्टोन ब्रीज प्रिंसिपल होता क्या है। अब उसकी जो थ्योरेटिकल डायग्राम है वो कैसा होता है और प्रैक्टिकल के अंदर मींस लैब के अंदर जो व्हीटस्टोन ब्रीज है उसको किस तरह से डिजाइन किया गया, ये चीज हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रीज प्रिंसिपल है उसका यूज हम टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए कैसे कर सकते हैं। अब टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे व्हीटस्टोन बना लेते, ब्रीज बना लेते, व्हीटस्टोन ब्रीज। ये हो गया पी रेजिस्टेंस, ये हो गया क्यू रेजिस्टेंस, ये हो गया आर रेजिस्टेंस, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस भी कितना है, जी है। यहाँ पर हो गई हमारे पास ड्राइविंग सेल या फिर बैटरी। यहाँ पे की इसको मान लो की K1, यहाँ पे की K2। यहाँ पर भी हमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है और ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो टेम्परेचर की मेजरमेंट हम किसकी मेजरमेंट करनी है। अब हमारी मेजरमेंट तो होगी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर की मेजरमेंट होगी किसी भी वायर की, मतलब किसी रेजिस्टेंस की। हम क्या लेंगे, सबसे पहले एक कोई भी नॉन कंडक्टिंग रोड ले लेंगे। जैसे ये मार्कर ले लिया, ये नॉन कंडक्टिंग है, तो कोई भी एक नॉन कंडक्टिंग रोड ली हमने। यहाँ पर सबसे पहले हम लेते क्या है, नॉन कंडक्टिंग रोड, नॉन कंडक्टिंग रोड ली। अब उसके ऊपर हम एक प्लेटिनम की वायर लेंगे। यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग रोड ली, फिर हमने लिया ए 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की प्लेटिनम वायर। 50 सेंटीमीटर की मतलब हाफ मीटर की एक प्लेटिनम की वायर ली। और नॉन कंडक्टिंग रोड, जैसे मार्कर को ही हमने नॉन कंडक्टिंग मान लिया है क्योंकि मार्कर तो होता ही नॉन कंडक्टिंग है, तो कोई भी नॉन कंडक्टिंग रोड लेनी, हमने मार्कर ले लिया। अब जो ये प्लेटिनम वायर है इसको हम ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर रैप कर देंगे। और जो इसकी वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग मतलब जो हमने रैप किया है, इस रैप करने को हम क्या बोलते हैं, वाइंडिंग। तो इसकी जो वाइंडिंग होगी वो कैसी होगी, वाइंडिंग इज नॉन इंडक्टिव, वाइंडिंग इज नॉन इंडक्टिंग। जो वाइंडिंग है वो नॉन इंडक्टिव क्यों होगी, अब इसका रीजन है कि अब जैसे इन कॉइल्स के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, जहां पे करंट फ्लो करेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे जो हम ये वाइंडिंग करते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग करने से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है उसका इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्चुअल में होता क्या, नॉन इंडक्टिव वगैरह वो हम मैग्नेटिक फील्ड वाली यूनिट में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक रोड ली और इसके ऊपर वायर की हमने एक नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग कर दी है। ठीक है, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग कर दी है और इसको रेजिस्टेंस हमने मान लिया है एस रेजिस्टेंस होगा। और ये जो रेजिस्टेंस है एस, ये वेरिएबल होगा। क्यों, क्योंकि अगर जो प्लेटिनम है वो कंडक्टिंग है, जैसे ही उसका टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर के चेंज होने से उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। और हमें यहाँ पे मेजर क्या करना है, टेम्परेचर की मेजरमेंट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इस पूरे डायग्राम के अंदर P और Q क्या है, फिक्स है। P और Q फिक्स है, मतलब P और Q को तो हम चेंज कर नहीं सकते। चेंज किसको कर सकते हैं, R वेरिएबल है, R वेरिएबल है। R वेरिएबल होने का मतलब R को हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। फिर है गया S हमें कैलकुलेट करना ही है, जिसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब अगर हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एट आइस पॉइंट, अगर हमने जो ये एस वायर है इसको रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, मतलब जो वायर का टेम्परेचर है प्लेटिनम वायर का उसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस रखा, तो उस टाइम पे क्या होगा,
P और Q तो फिक्स है, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो हम किसकी वैल्यू चेंज करेंगे, R की। R की वैल्यू इस तरह से चेंज करेंगे कि जैसे ही दोनों की क्लोज होगी गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एडजस्ट R सच दैट गैल्वेनोमीटर करंट इज जीरो। तो इसका मतलब ब्रीज बैलेंस्ड होगा, और जैसे ही ब्रीज बैलेंस्ड होता है तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, P/Q इज इक्वल टू R/S, ये रेशियो हो जाएगा। अब हमें निकालना है S। मान लेते हैं 0 डिग्री के ऊपर इसकी वैल्यू है S0 या फिर मान लो R0। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो S का रेजिस्टेंस हो गया R0। तो यहाँ पे हमें निकालनी थी R0 की वैल्यू, तो हो जाएगी RQ/P। ठीक है, ये तो हो गया आइस पॉइंट के ऊपर। अगर इसी को हमें निकालना होता स्टीम पॉइंट के ऊपर, एट स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट मतलब कितने डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो PQ को फिर से चेंज नहीं कर सकते, किसको चेंज कर सकते, दोबारा से R, क्योंकि R ही वेरिएबल है, जो चेंज होगा उसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे R को फिर से चेंज कर दो। अब की बार मान लेते हैं इस R की वैल्यू हो गई R'। चेंज कब तक करना है, जब तक गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। मतलब IG की वैल्यू जैसे ही जीरो हो गई, अब उस टाइम पे R को क्या कर दो, छोड़ दो। तो यहाँ पे मान लेते हैं R की वैल्यू आ गई R'। तो यहाँ पे जो ये वाला रेजिस्टेंस होगा स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसकी वैल्यू कितनी मान लेते हैं हम, R100 मान लो। तो यहाँ पे आ गया R100। तो यहाँ पे R100 की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, R100 इज इक्वल टू R'(Q) डिवाइड बाई P। इस तरह से देखो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमारा टॉपिक क्या है, टेम्परेचर को बताना है हमें। अब इस वायर को हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं रखा है, 100 पर भी नहीं रखा है, हमने सिर्फ एक बाउल के अंदर पानी गर्म कर लिया। हमें नहीं पता कितना गर्म किया, कितने डिग्री सेल्सियस तक उसको हमने गर्म किया, जस्ट हमने उसको गर्म कर लिया और उसके अंदर इस प्लेटिनम की वायर को डिप कर दिया है और फिर सर्किट में कनेक्ट किया। अब जैसे ही डिप करेंगे वो गर्म हो जाएगी, और कितनी गर्म होगी, उसका टेम्परेचर कितना होगा, यही चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब टेम्परेचर था 100 तो R100 की वैल्यू कितनी होगी, R0 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी मतलब 100 माइनस 0। ये फॉर्मूला हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला कब बना था, जब हमने यहाँ पे रखा था R100। अब यहाँ से अल्फा निकाल लेते, अल्फा किसके इक्वल होगा, अल्फा होगा यहाँ पे R0 प्लस यहाँ से 100 R0 अल्फा। R0 इस साइड प्लस में, इस साइड जाके माइनस में, डिवाइड बाई R0 मल्टीप्लाई बाई 100। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। शुरू में तो हमने क्या मानना है कि टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा, तो ये निकाल लिया। अब जो पानी का बाउल लिया था हमने, वाटर बाउल लिया था, उसका टेम्परेचर कितना था, T टेम्परेचर। मान लेते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है, T है। तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा। कितना टेम्परेचर है फाइनल, T, और इनिशियल था 0, तो टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया T माइनस 0। खोल दो इसको, R0 प्लस R0 अल्फा T RT। अब यहां से भी हम अल्फा की वैल्यू ले लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये आ गई। जब हमने टेम्परेचर को T मानना है, यहाँ पर टेम्परेचर को 100 मानना है, यहाँ पर टेम्परेचर को T मानना है, तो इस केस में हमने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब दोनों जगह हम अल्फा कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, R100 माइनस R0
डिवाइड बाई R0 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइड बाई R0 और T। ठीक है, अब देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमारा मेन पर्पस क्या है इस टॉपिक का, टेम्परेचर की मेजरमेंट। हमें चाहिए इस T की वैल्यू। हम ये बताना चाहते हैं कि जो बाउल हमने लिया था वाटर का उसका टेम्परेचर कितना है, T की वैल्यू निकालें। तो दोनों साइड R0 से R0 कैंसिल, T निकालना है, T को इस साइड ले आओ तो इस साइड बच गया RT माइनस R0। अब यहाँ पे 100 माइनस R0 है, इसको उस साइड ले जाओ तो डिवाइड में चला गया, 100 को उस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये आ गया हमारा टेम्परेचर की मेजरमेंट। मींस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो रेजिस्टेंस देखेंगे कि जो ये वायर हमने ली है इसका कितना रेजिस्टेंस है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ब्रीज प्रिंसिपल को बैलेंस करके, वही इक्वेशन P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S से। RT की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, R0 की वैल्यू, R100 और R0 इन सभी की वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। सारी वैल्यू पुट करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास अननोन टेम्परेचर T निकल जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पोटेंशियोमीटर क्या होता है और उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है।